रहीम चाचा की डेथ की वजह जानना चाहता हूँ मैं। आदिल वो बीमार थे, उम्र हो गई थी उनकी। अब एक मुलाजिम के मरने पे हम घर की छानबीन करवाएंगे? अगर एसपी हमारे साथ है तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। वो एक पुलिस वाला है, जब बात उसकी वर्दी पे आएगी वो ना आदिल का होगा ना हमारा। मैं दुनिया में किसी और के साथ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना हो सकती हूँ। वो कब से इस केस को देख रहा है? यही 2 दिन हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज ही मांगा था उसने मुझसे, दे दिया मैंने उसे। अब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में ही है। मुझे लग रहा है I've started liking him। आदिल की बात नहीं कर रही, एक तो तुम्हारे सर पे ना हमेशा आदिल सवार होता है। अच्छा देखो, मैं अब फोन पे बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तुम रेडी रहो बस। अस्सलाम भाई। खोलो उसे। ये सब वो लोग हैं जिनको मैं एक एक करके खो चुका हूँ राजा। वो आखिरी तस्वीर रहीम चाचा की है। मेरे बाबा को एक अवामी जलसे में गोली मार के मर्डर कर दिया गया था। उनकी तदफीन करने आया था मैं लंदन से वापस। सियासी झमेलों में उलझ गया। सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, घंटों बातें करता हूँ, लेकिन कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सका। तुम्हें अपना छोटा भाई कहा, इसीलिए सोचा तुमसे दिल की बात कर लूं। हानिया मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुमसे कोई और पसंद है। कोई और कौन? पता नहीं, लेकिन कोई है, बस इतना ही जानता हूं। भाई आपको खबर किसने दी है? हाँ हेलो इरम, रानिया बात कर रही हूँ। आदिल के फोन से कॉल किया है। मैंने बस ये कहना था, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तुम प्लीज रेडी रहना, ठीक है? क्या मतलब तुम नहीं आ सकती? इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, उसी बारे में जो तुम मुझे रोज तंग करती हो। यार मुझे लग रहा है I've started liking him। आदिल की बात नहीं कर रही, एक तो तुम्हारे सर पे ना हमेशा आदिल सवार होता है। तुम रानिया के साथ मुझसे ज्यादा वक्त गुजारते हो, उसके मुहाफिज नहीं दोस्त बनो और पता करो कि ये लड़का कौन है। वो तुम्हें जहां कहती है जाने का उसे लेकर जाओ, लेकिन इस शख्स की सारी डिटेल्स निकलवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
भाई अगर वो लड़का आपको मिल जाता है तो आप उसका क्या करेंगे? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन एक बार नजर मार के उसको देखूंगा। आखिर कौन है वो जिसको रानिया ने आदिल सुल्तान पर तरजीह दी? क्या हुआ, परेशान हो? सब पता लग गया यार भाई को। तुम उनको नहीं पसंद करती हो, रिश्ता मजबूरी के तहत निभा रही हो, सब पता लग गया उनको। कैसे पता चला? तुमने बात की है? अरे तुमसे पता लगा यार, उनके फोन से बात करी थी इरम से, रिकॉर्डिंग ऑन थी, सुन लिया उन्होंने सब कुछ। राजा, मैं गाड़ी में बात करी थी, मुझे क्या पता उसके कॉल रिकॉर्डेड होती। सियासतदान है यार वो, दुनिया जहां की खैर खबर होती है उसको, काम है उसका रोज रोज का ही। ये भी चली गया पता उसको। अब मैं भाई से और झूठ नहीं बोल सकता। अमानत में खयानत नहीं होगी मेरे से। क्या करोगे राजा? छोड़ दोगे मुझे? अरे नहीं छोड़ा यार, क्या बात कर रही हो? सच बता देते हैं यार उनको। ठीक है, चलो। सिकंदर साहब, मैडम की गाड़ी में जो माइक लगाए थे उससे अभी अभी ऑडियो रिसीव हुई है। फरीद, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार इस घर में रहने के लिए आए थे, कितने छोटे से थे? फिर हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, मेरे हाथ से तो निवाले खाए हैं तुमने। बचपन में सिकंदर के साथ खेला करते थे तुम। तुम्हारे खानदान ने हमेशा हमारे खानदान के साथ वफा की है। जी बेगम साहब, हमारी जान कुर्बान आप पर। मैं जानती हूँ फरीद, तुम्हारे खून में वफा है। तुम मर सकते हो लेकिन बेवफाई नहीं कर सकते। अब जान कुर्बान करने का वक्त आ गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी और बच्चा हमारे पास हमेशा बाहिफाजत रहेंगे। बिल्कुल तुम पर गया है।
बिठाओ मेरे स्टडी में और आदिल को खबर ना हो। ठीक है सर। साहब आए। आओ बैठो बैठो। आदिल साहब अभी आते हैं। हर चीज देखने की नहीं होती। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। आदिल इज अ ट्रू जेंटलमैन। कभी कभी हो जाता है ऐसा। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं।
भाभी आपकी परेशान हो रही है। आई नो यू विल एडजस्ट। आदिल गुस्से और प्यार में अंधा हो सकता है, लेकिन मुझे तुम पे हैरत होती है। तुम कौन सी वफादारी के चक्कर में अपनी जान गंवाने पे बैठे हो? यू नो व्हाट, अफसोस होता है तुम पे। बुज़दिल नहीं हूं मैं, और ना ही धोखेबाज। अब आपने सिखाया नहीं ना ये सब कुछ। उसी बाप के साथ आदिल के बाप ने जो किया वो जानते हो? क्या मतलब? इल्जाम लगा था ना तुम्हारे बाप पे कि उसने लंडा बाजार के लीज के पैसे खा लिए। वो पैसे आदिल सुल्तान के बाप को गए थे। जो कि पार्टी फंड्स में इस्तेमाल हो गए। तो इल्जाम लगा दिया बेचारे तुम्हारे बाप पर। तुमने कभी सोचा है कि लंडा बाजार वालों के बच्चे लंदन क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां सुल्तान अली खान जैसों के बच्चों ने जाना होता है, ताकि वो अय्याशी से पढ़ सकें और तुम जैसों को अपनी जूती की नोक पे रख सकें। जिंदगी ऐसे मौके बहुत कम देती है जिसमें इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसे मौकों में हम दिमाग से फैसला लेने के बजाय जज्बात से लेते हैं। मर्जी है तुम लोगों की, मर्जी है तुम लोगों की। अरे इतनी कोशिश की मैंने तेरे से बात करने की, तूने सुनी कहाँ मेरी? तू तो पता नहीं किस जल्दी में थी। हाँ, तुझसे राजा और रानिया की बात करनी थी। अरे जवान बच्चा है, मेरे कहने से तो ना रुकेगा। अरे जज्बात में कुछ कर वर बैठा तो आदिल सुल्तान का गजब तो हम पे नाजिल होगा ना। नहीं तो सुन सुन, अरे मेरी बात तो सुन। मैं कह रही हूं सबा से इसकी शादी कर देते हैं। खुद ही थोड़ा प्यार मिलेगा, सब सेट हो जाएगा। और वो लड़की वैसे भी इससे बहुत प्यार करती है। ये लो। सिकंदर, तुम्हारी एसपी से बात हुई? फरीद अपना मुंह तो नहीं खोलेगा ना? उसके मुंह खोलने से पहले उसका काम तमाम हो। रिलैक्स, सब कुछ अपने कंट्रोल में। आदिल कोई सवाल नहीं उठाएगा इस पर? वो लवर बॉय, वो आजकल वैसे ही उलझा पड़ा। राजा और रानी भाग जाएंगे और आदिल हो जाएगा बिल्कुल। अरे तू कब आया? अभी आया हूँ। क्या हो गया? मुंह उतरा हुआ है, क्यों? वैसे ही कुछ नहीं। मेरे पास ऐसी खबर है तुझे सुनाने को कि अभी तेरा मुंह खिल उठेगा। तू ठहर, मैं अभी आई। चल मुंह खोल, खोल मुंह, खोल मुंह।
क्यों खिला रही हो मिठाई अम्मा? अरे मैंने तेरी और सबा की बात पक्की कर दी है। क्या कह रही हो अम्मा? कह रही हूँ तेरी और सबा की बात पक्की कर दी, और क्या। ओ, अम्मा मेरे से बगैर पूछे उनके घर पे जाकर रिश्ता पक्का कर रही यार, मुझे बता तो देती। तो माँ हूँ तेरी, इतना हक नहीं बनता मेरा कि तेरी शादी तय कर सकूं? अरे यार वो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उससे क्यों करूंगा शादी अम्मा? क्यों? वजह अच्छी है, देखी भाली है, खानदान की बच्ची है, सुघड़ है। अरे जैसी भी है भाई, मुझे नहीं पसंद, तुम्हें पसंद है ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं है ना। अब मैं क्या करूं? एक नई फसाद खड़ी कर दी है यार घर में। सुन तो, जबान दे के आई हूँ। आया बड़ा। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। भाभी आपकी परेशान हो गई है। आई नो यू विल एडजस्ट। आदिल गुस्से और प्यार में अंधा हो सकता है। तुम कौन सी वफादारी के चक्कर में अपनी जान गंवाने पे बैठे हो? यू नो व्हाट, अफसोस होता है तुम पे। इल्जाम लगा था ना तुम्हारे बाप पे कि उसने लंडा बाजार के लीज के पैसे खा लिए। वो पैसे आदिल सुल्तान के बाप को गए थे। वो इल्जाम लगा दिया बेचारे तुम्हारे बाप पर। Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44. भाई साहब, नाहिद भाभी, आज मैं आप लोगों के पास ना कोई खास मकसद से आई हूँ। अरे उस वक्त की तुम पहेलियां बुझवा रही हो, साफ साफ कहो क्या कहना है तुमने? तबे हम एक ही खानदान हैं। वो आप सबा दे दे मुझे, मैं अपने राजा के लिए सबा का हाथ मांगने आई हूँ, इनकार मत कीजिएगा। अभी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी बच्ची अपने घर से अपने दूसरे घर में चली जाएगी। बेशक, तो आपकी तरफ से हाँ है ना? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। आज से सबा आपकी हुई। कोई बात नहीं राजा, मत उठाओ फोन। एक बार शादी हो जाने दो। शादी हो जाए ना तो सबसे पहले यही फोन उठा के तोड़ूंगी तुम्हारा मैं। ये सुबह सवेरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही? जहाँ रोज जाता हूँ। छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता अम्मा। काम या रानिया?
उस दिन तेरी और रानिया की बातें सुन ली थी मैंने। अम्मा, जब पता है कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, फिर भी मेरे से क्यों सवाल कर रही हो? छोड़ दूंगा नौकरी में आदिल की, लेकिन रानिया को नहीं छोड़ सकता मैं। तू काहे को अपने लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर रहा है राजा? क्या हो गया तुझे? मिनिस्टर है उसका, मंगेतर मिनिस्टर। अरे सारा शहर उसकी मुट्ठी में बंद है, तू उसी की मंगेतर से दिल लगी लगा रहा है। औकात भूल गया अपनी? अरे यही लोग हमारी औकात नहीं बनने देते अम्मा। सबा को अलग जाके हाँ करके आ गई हो, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। तू होश में तो है ना? कैसे नहीं करेगा तू शादी? बात पक्की करके आई हूँ तेरी मैं, और दिल लगी विल लगी और चीज है। शादी तेरी सबा से ही होगी, सुन ले। नहीं करता यार मैं उससे दिल लगी। पसंद करते हैं हम एक दूसरे को, वो मुझे भी करती है, मैं उसको भी करता हूँ। तुम जबरदस्ती सबा को घुसेड़े जाओ यार बीच में। सबा को ना भी घुसेड़ू ना मैं, तो एक और जीता जागता शख्स है तुम दोनों के बीच में। सुन रहे हो? आदिल सुल्तान उसका नाम है। क्या करूंगी मैं, तो जुबान दे के आ गई हूँ। अरे ये बच्चे नहीं समझते। मुझे यकीन नहीं आ रहा है आपने मुझे कॉल की है। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम एक फैमिली की तरह हैं। ये आप नई होने वाली रिश्तेदारी की वजह से कर रहे हैं? असूली तौर पे इसकी वजह आदिल और रानी की एंगेजमेंट है। हम भी दोस्त ही हैं सिकंदर, मेरा ख्याल है इतनी दोस्ती काफ़ी है हमारे लिए। दोस्ती एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है ईमान, हम अक्सर इसे ऐसे ही बोल देते हैं। एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, इसे निभाना मुश्किल और करना आसान। तो ठीक है, आजमा लें आप। ईमान मिर्जा का शुमार दोस्ती निभाने वालों में ही होता है। अभी तो आप कह रही हैं, बाद में अगर आपसे दोस्ती के तकाजे पूरे न हुए तो? ये तो वक्त ही बताएगा। जी तो ईमान, क्या कर रही हैं भाभी साहिबा? कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन मैडम का ड्राइवर नहीं आया अभी तक। चले, रास्ते में ही होगा, आता होगा। चाचा, हमारी बात नहीं हुई कभी इस बारे में खुलकर, लेकिन मुझे ये जानना है कि हुआ क्या था अब्बा के साथ। छोड़ो बेटा पुरानी बातों को, जो हुआ वो गुजर गया। ठीक है, लेकिन मुझे सच जानना है, मैं ये चोरी बेईमानी का दाग लेके कब तक घूमता रहूंगा? बेटा इस बाजार की सारी दुकानें सरकारी नीलामी में जा रही थी। तुम्हारे बाप का सुल्तान अली खां के यहाँ आना जाना था। उन्होंने हम सबसे कहा कि इन दुकानों की कीमत जमा करवाते, जब रकम आ जाएगी तो ये दुकानें हमारे नाम हो जाएंगी। बस